चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक है जिसका नाम है गॉसेस लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की तरफ से। तो गॉस लॉ क्या कहता है? ठीक है, कहता है कि गॉस लॉ कहता है इसका स्टेटमेंट कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ गॉसियन सरफेस। किसी एक गॉसियन सरफेस, ये मेरा आपका क्या हो गया, गॉसियन सरफेस। जो ये दिख रहा है इसका नाम है गॉसियन सरफेस। इसका नाम गॉसियन सरफेस। एक अंदर में इसके अंदर में एक चार्ज रखे हैं क्यू। इस चार्ज के कारण इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। इस एरिया वेक्टर, ये एरिया है, इसका नाम है डीएस एरिया। इसको परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका नाम है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर अगर थीटा कंसिडर करें तो 0 डिग्री मिल रहा है। दोनों डीएस और ई के बीच का एंगल कितना डिग्री है? डीएस। तो हम लोग अगर यदि इसको देखें तो इसका मतलब क्या लिखा है कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट्स, यही चीज़ को, ठीक है, यही है इसका गॉस लॉ। चलो इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करके हम लोग ये फार्मूला को लाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं। ई क्या है मान लेते हैं, क्या आपका पूछा ई क्या है? ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालना एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज सरफेस में निकालना है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा इस एनी पॉइंट पर ऑन द क्लोज सरफेस के काम, ऑन द क्लोज सरफेस पर वो कितना होता है? वो होता है आपका, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point on a closed surface, on the closed surface। तो कितना होगा इसका? ई जो निकलेगा वो निकलेगा Q बाय 4πε0। क्या निकल जाएगा? 4πε0। और ये होगा r का स्क्वायर। डिस्टेंस है, ये रेडियस है, r का स्क्वायर। ये मान लेते हैं इक्वेशन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एरिया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है एक एरिया से पास कर रहा है, तो क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू आ एरिया ds। जब इलेक्ट्रिक पास करेगा तब क्या होगा? इसके लिए लिखेंगे फाई ई इजकल टू ई और ds। दोनों एक डॉट प्रोडक्ट है, दोनों का अगर जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लें तो यहाँ पर निकलेगा ई डी एस कॉस थीटा। जबकि यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोग कितना डिग्री कंसिडर किए बच्चा? 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या निकलेगा आगे देन? ठीक है, आगे क्या निकलने वाला है? जब थीटा का वैल्यू 0 ले लेंगे तो मेरे पास जो फाई ई निकलेगा उसका वैल्यू होगा ई और ds। अब टोटल जो पास करेगा सरफेस से वो कितना, टोटल निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल अगर निकालना है तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल सरफेस ई और ds। ठीक है, अब इसको ई ds, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई को बाहर कर देते हैं, क्लोज इंटीग्रल ds। और इस ds का मतलब क्या होता है? इस क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ, इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। फार्मूला क्या हो जाएगा? इस सरफेस एरिया का फार्मूला 4πr² हो जाएगा। एक स्फेयर है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इजकल टू ई इंटू 4π इस r²।
ठीक है। अब हम लोग ई का वैल्यू हम लोग पहले यहाँ कंसिडर कर लिए, ठीक है, ई का वैल्यू वहाँ कंसिडर कर चुके हैं। तो अब इस इक्वेशन में लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से, 1 से। तो ये इक्वेशन जो मेरा आया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा, ई का वैल्यू पुट कर देंगे क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या निकल गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस लॉ, यही थी, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ, गॉस लॉ, ठीक है। यही मेरा निकल गया, रिजल्ट निकल गया, गॉस लॉ का एक फार्मूला निकल के ड्राइव हो गया, ठीक है। तो ये गॉस लॉ कंप्लीट हो गया बच्चा आज के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए पर्पज से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।